Okay, hello everyone. Good evening. Today is 7th of August 2025 Thursday. आज निफ्टी एक्सपायरी थी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग डे देखने को मिला हमें. मार्केट वाज ऑल ओवर द प्लेस. वो नीचे गया, वो ऊपर गया, उसने बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूव्स दिखाए आज. ओके, वी हैड अ लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप. Today has been pretty exciting day. So what was the shape? First of all, this is imbalance. ठीक है, हमने 2 दिन से डिस्कस किया है, परसों भी डिस्कस किया था दैट मार्केट में लगभग बैलेंस आ चुका है. एंड सिमिलरली वी वर आल्सो एक्सपेक्टिंग दैट यस्टरडे आल्सो कि मार्केट में बैलेंस अब ख़त्म होने पर है या ख़त्म हो चुका है एंड वी शुड सी इम्बैलेंस. ये पूरा का पूरा आज एक इम्बैलेंस देखने को मिला. यू कैन सी देयर इज सिंगल प्रिंट्स, राइट. You can see there is low volume nodes, there is volume dispersion. इधर volume है, इधर volume कम है, again volume है, नहीं है. We have a tail, right? So काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स है यहाँ पे. देखिए बीच में वॉल्यूम है, फिर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं है. सो क्लासिक यू नो इम्बैलेंस के सिग्नल्स हैं, ट्रेंड के सिग्नल्स हैं. ठीक है, थोड़ा कंपैरेटिव व्यू देख लेते हैं, राइट. तो हमने पूरा वीक देखा है कि पिछला वीक इधर था, ये वाला वीक जो गया है ये पूरा 4 डे कॉम्पोजिट है हमारे पास, राइट. और ये है 5th डे, राइट. ये आज का है. तो एज यू कैन सी, वी कैन सी सम टाइप ऑफ अ डबल डिस्ट्रीब्यूशन, बट दिस इज एन इलोंगेटेड वन हियर. यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास टेल है. टेल इंडिकेट्स एंड ऑफ मोमेंटम. ठीक है, टेल का मतलब होता है एंड ऑफ मोमेंटम. हम जो अभी तक डाउन साइड के लिए ट्रेड्स देख रहे थे, वी विल पुट अ हॉल्ट ऑन दैट नाउ. ओके, वी ऑल्सो सी दैट द इनिशियल बैलेंस वाज वेरी स्मॉल. ओके, मार्केट ने नीचे जब गया तो 460 से लेकर के 500 के जोन में उसने एक्यूमुलेशन देखा, एब्जॉर्प्शन. एंड जब टेल बना, वी कैन सी इट ट्रिगर्ड अ रिवर्सल. जब टेल बनता है, चाहे अप साइड के लिए या नीचे के साइड के लिए, मार्केट एक रिवर्सल देता है, राइट. एंड टिपिकली उसी स्टाइल में आज हुआ. इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच इज कि कहाँ पर जाकर के मार्केट क्लोज हुआ है. यू कैन सी मार्केट हैज क्लोज्ड इन द 24,710 715 जोन, राइट. ये हमारा पुराना लेवल है. दिस इज नॉट अ न्यू लेवल. सो नाउ वी हैव सीन इम्बैलेंस. ओके, तो इम्बैलेंस आने के बाद नेक्स्ट क्या होता है? बैलेंस. ओके, सो व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन? मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए? मार्केट से वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो टू बी टू लुक फॉर बैलेंस. वो किधर बैलेंस ढूंढेगा? मार्केट को अगर बैलेंस ढूंढना है तो वो इसी जोन में ढूंढेगा, राइट. हमारा जोन बड़ा हो गया है अभी. ओके, सो वी कैन सी दैट मार्केट 24,500, 890, 710 ये जोन में टू वे एक्शन दे सकता है. ओके, इट विल लुक फॉर बैलेंस एंड आउटसाइड ऑफ दिस स्कोप मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा. सो अगर ये मार्केट 760 के ऊपर चला जाता है, देन अगेन 810 860 के लिए टारगेट करेगा, राइट. बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को सेटल होना चाहिए, राइट. तो हमारा व्यू क्या रहेगा कि मार्केट ने बैलेंस दिया था 4 दिन का, उसके बाद एक दिन का इम्बैलेंस दिया है. अगेन मार्केट को बैलेंस ढूंढना चाहिए. तो मार्केट अगेन 500 से 710 का ये जो 200 पॉइंट रेंज है, इसमें बैलेंस मूवमेंट ढूंढेगा. एंड इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके we should be able to sell options both on the upside and the downside. As far as buying options is concerned,
आई थिंक टू वे एक्शन मिलेगा स्टार्टिंग में, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। तो उस समय ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। सेकेंड हाफ के बाद जब मार्केट एक अग्रीएबल प्राइस ढूंढ लेता है, जहाँ पे मार्केट एक वैल्यू बनाना शुरू कर देता है, at that time option buying will not be helpful, so wait for Monday for that। ठीक है। सो ऑब्वियसली न्यू सीरीज है कल की, तो वी डू नॉट हैव सफिशेंट डेटा, पूरा डेटा है नहीं। न्यू ट्रेड्स अभी होंगे फ्राइडे को, तभी हमें पता चलेगा। तो ऑर्डर फ्लो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसमें हमें बड़े ट्रेड्स पता चलेंगे, कहाँ पर सेलिंग हो रही है, कहाँ पर बाइंग हो रही है। दैट शुड गिव अस मोर क्लैरिटी। अभी के लिए हमारा एक प्रोबेबल रेंज है 24,500 से लेकर के 710 का, राइट। दिस इज द टू वे जोन फॉर अस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द order flow. Market has continued to remain bearish in the morning as was expected. मार्केट ओपन हुआ और उसे जब नीचे आना शुरू हुआ तो इमीडिएटली उसे लिक्विडिटी मिल गई, राइट। तो वो ऊपर की ओर जाना शुरू किया। जैसे ही ऊपर जाना शुरू किया, बेयरली मार्केट 560 से 590 तक पहुंचा था, 600 तक पहुंचा था। दैट फिर से ऊपर में भी उसे लिक्विडिटी मिल गई। वी कैन सी दैट सेलर्स सुबह को ही एग्रेसिव होकर के अपने प्रेजेंस दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने काफ़ी सेलिंग की है, 300 लॉट, 200 लॉट, 174 लॉट वगैरह की सेलिंग की है, और भी काफ़ी हैं। ये कंटिन्यू होता रहा। 300 लॉट की फिर से सेलिंग हुई, फिर 465 लॉट की सेलिंग हुई, 407 लॉट की बाइंग होने के बावजूद भी 283 लॉट की सेलिंग हुई, 333 लॉट की सेलिंग हुई, 514 लॉट और 400 लॉट की बाइंग हुई। उसके बावजूद भी सेलिंग कंटिन्यू हुई, 167, 124, 149। वी कैन सी देर इज इनिशिएटिव सेलर्स हियर, राइट। इनिशिएटिव सेलर्स है जो कि मार्केट को पुश कर रहा है, और ये पुश कंटिन्यू होता रहा। 100 लॉट, 200 लॉट, 100 लॉट, 200 लॉट कंटिन्यू होता रहा। ओके। मार्केट थोड़ा सा ब्रीदर लिया जब उसे 150, 200 लॉट की बाइंग दिखी, अगेन 250 लॉट की बाइंग दिखी, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। जब भी ये बाइंग आ रही है और मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, इट कंटिन्यूज टू शो कि सेलर कंटिन्यूसली लिक्विडिटी प्रोवाइड किए जा रहा है। एंड वी कैन सी इट्स रिजल्ट इन दिस रेड कैंडल। यहाँ 379, 338, 252, ये अगेन मोर इनिशिएटिव सेलर्स कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। 100 लॉट, एक 150 लॉट, 150 लॉट, 438 लॉट, 456 लॉट, ये इनिशिएटिव सेलर कंटिन्यू कर रहा है। इनफैक्ट 100, 100, 100, 100, 100, 500, 600 लॉट यहाँ पे फिर से सेलिंग हुई, 138, 127, ये इनिशिएटिव सेलर कंटिन्यू कर रहा है और प्राइस को नीचे लाता रहा। 225 लॉट, 175 लॉट, ये इन सारे इनिशिएटिव सेलर्स हैं जो कि कंटिन्यूसली प्राइस को नीचे ला रहे हैं। मार्केट तब तक 24,476 तक आ चुका था, राइट। नाउ सेलिंग कंटिन्यू होती रही, 255 लॉट, 175 लॉट, 100 लॉट, ठीक है। देन इसके बाद हमें थोड़ी लिक्विडिटी दिखी, 100 लॉट की बाइंग हुई, 110 लॉट की बाइंग हुई, लेकिन देखिए इधर सेलिंग नहीं हुई है, नो सेलर। पहली बार हमें दिखा है, राइट। बाइंग हो रही है, नो सेलर। इसका मतलब क्या है? ये शॉर्ट क्या कर रहा है? प्रॉफिट बुक कर रहा है। शॉर्ट ने अपने प्रॉफिट बुक करने शुरू किए हैं। 163, 139, 147, 123। क्यों मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है? क्योंकि ये शॉर्ट एग्जिट कर रहा है। इसे मार्केट को ऊपर ले जाने में इंटरेस्ट नहीं है, इसे लिक्विडिटी थोड़ी भी मिलेगी, ये एग्जिट कर लेगा। मार्केट फिर थोड़ा नीचे आया, 100 लॉट, 200 लॉट, 100 लॉट की सेलिंग हुई, 100 लॉट की बाइंग हुई। फिर यहाँ पे देखिए 307, ये रेस्पॉन्सिव बाइंग है अगेन, राइट। बहुत बड़ा वैल्यू है। 307 के बाद सेलिंग नहीं हुई। अगर यहाँ पे कोई इतना स्ट्रॉन्ग सेलर है तो इट शुड कंटिन्यू सेलिंग मोर, बट दे स्टॉप्ड। दिस इज अ रेस्पॉन्सिव बायर। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि शॉर्ट जो है वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, राइट। उसके बाद देखिए 150 लॉट की बाइंग हुई, फिर इधर भी कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ है, एंड मार्केट धीरे धीरे क्लाइंब अप करना शुरू कर दिया विथ बेयरली एनी वॉल्यूम, कोई मेजर वॉल्यूम नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि सेलर अभी और नहीं सेल कर रहा है। okay? जब सेलर स्टॉप कर दिया सेलिंग तो मार्केट को थोड़ी सी रिलीफ मिली, बायर अभी भी नहीं आया। सेलर ने सेलिंग स्टॉप कर दी, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, उसके बाद भी बायर नहीं आया, मार्केट पूरा साइडवेज रह गया काफ़ी देर तक। ओके, तब तक 1 बज गए थे। एंड देन अगेन उसके बाद देखिए सेलिंग स्टार्ट हुई। यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, 150 लॉट की सेलिंग, 300 लॉट की सेलिंग, 182, 200, 200, 113, क्या है ये? फिर से इनिशिएटिव सेलर आ गया, सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो गई, मार्केट गिरना शुरू हो गया, 24,410 के आसपास आ गया, राइट। 100 लॉट, 150 लॉट, 150 लॉट, 150 लॉट, राइट। ये सारे इनिशिएटिव हैं। 188, 115, 143, ये सारी सेलिंग हो रही है, इनिशिएटिव सेलिंग। लेकिन पहली बार देखिए, ये इधर देखिए राइट साइड में नो बायर्स, कोई वॉल्यूम ही नहीं है बड़ा सा, राइट। लेकिन फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिलता है 140, 140, 118, राइट। 400 लॉट की बाइंग हो गई यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगेन प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगेन देखिए 144 लॉट की सेलिंग हुई, 173 लॉट की बाइंग हुई, 127 लॉट की सेलिंग हुई, 174 लॉट की बाइंग हुई। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग अगेन सेकेंड राउंड ऑफ इनिशिएटिव के बाद प्रॉफिट बुकिंग। 127 लॉट की सेलिंग हुई, 157 की बाइंग हुई। नाउ ये वाला प्रॉफिट बुकिंग और पिछला राउंड का जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ उसमें फ़र्क देखा आपने? पिछली बार जब प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी तो सेलिंग नहीं हो रही थी लेफ्ट साइड में, सिर्फ राइट साइड में बायर्स दिख रहे थे आपको, राइट, एज यू कैन सी हियर। वापस चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे 163, 139, 147, 140, 23 बायर्स दिख रहे हैं, सेलर्स नहीं दिख रहे थे, राइट। इसका मतलब क्या? वन साइडेड था मार्केट। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सेलर भी दिख रहा है, बायर भी दिख रहा है। जब दोनों हैं इसका मतलब क्या है? देयर इज अ फाइट, कौन जीतेगा, राइट। ये एग्रेशन दिखाता है। जब पिछला वाला हमने देखा तो उसमें एग्रेशन नहीं था, यहाँ पे एक एग्रेशन दिख रहा है, एक्टिव बाइंग हो रही है, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा राइज अप किया, 100 लॉट की बाइंग हुई, फिर 100 लॉट की बाइंग हुई, 1:45 गए थे। जब ये एग्रेशन दिखा और उसके बाद हमने कुछ ऐसा मूवमेंट देखा है जहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड सेलिंग हो ही नहीं रही है, सिर्फ बाइंग हो रही है। 100 लॉट 50-50 करके 100 लॉट, फिर 50-50 करके 100 लॉट, 200 लॉट हुई, 100 लॉट का सेलर आया यहाँ पे, लेकिन 143 लॉट का बायर आया, 152 लॉट का सेलर आया, 161 लॉट का बायर आया। ये हमें क्या दिखा रहा है? एक्टिव बाइंग हो रही है, राइट। दोनों साइड से आ रहे हैं एंड देयरफॉर देयर इज अ वॉर। ये अकेला नहीं है, लिक्विडिटी दे रहे हैं उसके बावजूद भी वॉल्यूम बढ़ाते हुए, प्राइस बढ़ाते हुए ऊपर के लेवल पे बाई कर रहा है। देखिए 311 लॉट की सेलिंग हुई, 185 लॉट, 172 लॉट की सेलिंग हुई, लेकिन प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। 115 लॉट की बाइंग हुई, 244, 163, 105 बाइंग होनी शुरू हो गई, राइट। यहाँ देखिए 642 लॉट की बाइंग हुई है, 1000 लॉट की बाइंग हुई है, 991। ये बहुत क्लैरिटी के साथ आपको दिखा रहा है कि ये पूरा इनिशिएटिव मूव है, राइट। ये मार्केट रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे 1000 लॉट की बाइंग हुई है, यहाँ 250 लॉट की फिर से बाइंग हुई, 264, 140 लॉट, 400 लॉट, 200 लॉट, यहाँ पे बाइंग हो रही है, राइट। एंड प्राइस ऊपर जा रहा है, 570 तक जा चुका था प्राइस। हमें हजार हजार लॉट के जैसे बड़े बड़े बायर्स भी देखने को मिल गए, राइट। उसके बाद भी कंटिन्यू होता रहा, 150 लॉट, 134 लॉट, 251 लॉट, 241 लॉट, ये सारे इनिशिएटिव बायर हैं, ये सब इनिशिएटिव बायर है, राइट। उसके बाद देखिए 261 लॉट की सेलिंग हुई, 229 लॉट, 129 लॉट की बाइंग हुई, यहाँ 1600 लॉट की बाइंग हुई है। 300 लॉट किसी ने बेचा लेकिन 1600 लॉट किसी ने खरीदा, 255 लॉट खरीदा। यहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी मिली, 400 लॉट की सेलिंग हुई, 150 लॉट की सेलिंग हुई, 100 लॉट की सेलिंग हुई, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग चालू है, राइट। थोड़ा तो प्रॉफिट बुक होगा, मार्केट 400 से लेकर के 700 तक आ गया है, 300 पॉइंट मूवमेंट दे चुका है आपको। सो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट हो गई एंड एक्सपायरी आ गई थी, सेटलमेंट होने वाला था, तो मार्केट थोड़ा सा पॉज लिया, ओके। एंड ये सारा लास्ट का 15 मिनट्स है जिसमें कि हमें दोनों साइड का एक्शन दिखता है, विच इज़ नॉर्मल। एंड मार्केट ने क्लोज किया रफली अप्रोक्सीमेटली 24,710 के आसपास में, विच इज़ आवर ओल्ड
रेफरेंस लेवल फॉर रेजिस्टेंस। तो यू कैन सी कितना क्लियरली हमने छोटा छोटा डिफरेंसेस से हमने पकड़ सके कि मार्केट में नेचर कैसे चेंज हो रहा है, राइट। सो मार्केट का नेचर चेंज होता हुआ आप पकड़ सकते हैं इस तरह से ऑर्डर फ्लो में। We saw profit booking by sellers. That was a good time to exit your long puts. जब आपने इनिशिएटिव बायर्स देखा तो आप वो ले सकते थे। आप अगर शुरू में प्रॉफिट, आप शुरू का मूव मिस भी कर गए तो भी 1600 लॉट, 1000 लॉट वाले बायर्स आपको दिखे थे। यू कैन डेफिनेटली टेक बाय पोजीशंस ऑन दैट बेसिस। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी आज मार्केट को। आई होप एवरीवन वाज एबल टू कैपिटलाइज ऑन इट एंड मेक गुड प्रॉफिट्स। एंड या लेट्स सी व्हाट टुमारो ब्रिंग्स, बिकॉज देखिए कल नेक्स्ट सीरीज के लिए सारे ट्रेड्स अभी तक बने नहीं हैं, वो कल ही पता चलेगा। ऑर्डर फ्लो पे ध्यान रखिएगा, वहाँ पे बड़े बड़े पोजीशंस देखने को मिलेंगे आपको। ओवरऑल हमारा व्यू यही रहेगा कि मार्केट जो है थोड़ा साइडवेज रह जाएगा, ओके, बिकॉज मार्केट ने इम्बैलेंस दिया है तो वो एक बैलेंस लेवल ढूंढने की कोशिश करेगा पहले। सो फर्स्ट हाफ में वी शुड सी अ डिसेंट साइज का इनिशियल बैलेंस and after that we should see some value area creating. So yeah, let's see where it happens. We should see, hopefully that is between 24,600 to 24,710, 760. So you have a decent range and yeah, ठीक है। So we'll close our session today because हमने already देख लिया है सारा कुछ। okay, कुछ डाउट्स रहेगा या क्वेरीज रहेगी, डेफिनेटली डू रीच आउट। ठीक है, आई कैन आंसर योर क्वेरीज ऑन दिस। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।